हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। और सर, हमेशा आप जब भी ये अलग अलग एपिसोड्स हम शूट करते हो, तो एक अलग टॉपिक लेके आते हो। और ये टॉपिक रहता है पब्लिक डिमांड की वजह से लिया हुआ, क्योंकि आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली आपको पूछे जाते हैं, आपके ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हम भी जब ये वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो उसके कमेंट्स में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। वो सारे देख के पब्लिक की राय क्या है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, ये देख के आप अहम टॉपिक सिलेक्ट करते हो। ऐसे ही आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया, जिसमें ओरल सेक्स में, मुख मैथुन में कॉन्डम का क्या रोल होता है, उसके बारे में आज आप हमसे बात करने वाले हो, हमें जानकारी देने वाले हो। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुख मैथुन में जब सर कॉन्डम लगाते, तो उसका यूज़ करते समय मुंह का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। डेफिनेटली सुमित, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल एनाटॉमी क्या है पेनिस और वजाइना की, कंडोम के बारे में, लुब्रिकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली मुख मैथुन या ओरल सेक्स में कैसी केयर लेनी, क्या नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक हमारी फ्रेम है टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर जो इन्फेक्टेड नहीं है। स्पेशली जब कंडोम उसको चढ़ाते हैं पेनिस के ऊपर, उस वक्त क्या रहता है, कभी भी आउटर साइड ऑफ कंडोम को हाथ नहीं लगाना है। सामने सिर्फ एयर जो है उसे पिंच करना है, और रोल करते हो सिर्फ वो रोलर वाली जो मार्जिन है उसे ही पीछे हम लेके जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है, मुख मैथुन में टीथ से यानी माउथ से जब उसको आप स्प्रेड कर रहे हो, बहुत बार क्या है, हाथ लगाने के बजाय उसे प्रेशर दे के भी पीछे लेके जा सकते हो। लेकिन बहुत बार समझो गलती से वहाँ पे टीथ आ गया, टीथ से कुछ उसे इरोजन हो गया, तो उसका जो पर्पज़ है इन्फेक्शन सॉल्व होने का, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का, या कोई अदर STD STI होने का, ये हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए जब भी करना है सॉफ्ट टंग या लिप से कर सकते हो, या क्लीन कट हैंड से कर सकते हो, लेकिन टीथ से नहीं करना है। डेफिनेटली सर, आगे के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ना चाहूँगा। सर, एक आमतौर पर ओरल सेक्स में, मुख मैथुन में फ्लेवर्ड ल्यूब्रिकेंट का यूज़ क्यों किया जाता है, थोड़ा प्लीज़ उसके बारे में बताइए। बहुत बार क्या होता है, आपका पार्टनर कितना हाइजीनिक है, बहुत बार जो प्रीकम रहता है इरेक्शन होने के बाद, इवन सीमेन भी नहीं आया होगा, तो प्रीकम आने से वहाँ पे एक स्मेल आती है, और वो स्मेल पार्टनर को इरिटेटिंग रह सकती है। एक बात, बहुत बार लैटेक्स या पॉलीयूरेथेन, इससे मटेरियल का भी बहुत बार स्मेल आता है, तो अपना पार्टनर जो है उसे लाइक नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है या कुछ रोज़ फ्लेवर्ड है, ऐसे प्रकार के लुब्रिकेंट यूज़ करने से वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट भी मिलता है, और जो कुछ उसका अनवांटेड स्मेल है उसे भी अवॉइड कर सकते हैं, और वो सेक्स में या मुख मैथुन में उन्हें एंजॉयमेंट दोनों पार्टनर को अच्छी तरह से आ सकता है। डेफिनेटली सर, एक एक्चुअली दर्शक का कॉल आया है वाराणसी से, वाल्मीकि जी हमारे साथ कनेक्ट हुए, क्या हम ले सकते फोन? श्योर। यस सर, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, बोलिए। बोलिए सर जी, बोलिए। मुख
मुख मैथुन शुरू में बिना कंडम के करके बाद में कंडम लगा के किया तो सेफ होता है क्या? एक्सेलेंट। ओके ये मैं वही आपको बोलने वाला जी था। सर। काफ़ी लोगों को नेचुरल सेंसेशन चाहिए रहता है, उन्हें लगता है भाई इसका इजैकुलेशन होने के लिए टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग में चलो बिना कंडोम का ही समझो कर लेते हैं मुख मैथुन, सेफ रहेगा, और बाद में लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं। क्यों? अभी जो मैं कर रहा हूँ, सीमेन आने के पहले कुछ सिक्रीशन है, उस सिक्रीशन में इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, एड्स है, ये आ सकता है, प्रीकम जिसे बोलते हैं, और उससे भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। और एक बार होने के बाद में फिर कंडोम लगाओगे और फिर बाद में सीमेन भी निकलेगा और आपको टच नहीं हुआ तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक ही कहूँगा, आपकी ओरल कैविटी का उसको टच होने के पहले वहाँ पे पूरा कंडोम वियर होना चाहिए, और उसका इजैकुलेशन होने के बाद भी इमीडिएट आपको स्टॉप करना है और उसे रिमूव करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। डेफिनेटली सर। वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा सर। जब भी मुख मैथुन की बात होती है तब क्या अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट करके यूज़ कर सकते हैं क्या? प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको फनी लगता होगा, ऐसा कुछ होता होगा क्या? क्या होता है, ऐन वक्त के समझो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करते हो? कुछ सॉस यूज़ करना है, कुछ लिक्विड चॉकलेट यूज़ करना है, या और कुछ अदर कोई लिक्विड जो स्वीटनर है, ये कभी भी क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि ये देखो, ये मटेरियल है लैटेक्स, पॉलीयूरेथेन, और उसकी रिएक्शन ये रिएजेंट के साथ होके कंडोम को डैमेज होता है, और वो डैमेज होने की वजह से आपको जो प्रोटेक्शन मिलना है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, प्रेगनेंसी कंट्रोल है, ये नहीं मिल सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का फूड एजेंट या स्वीटनर उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली सर। वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर आना चाहूँगा सर। मुख मैथुन होने के बाद वही कॉन्डम अगेन सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर। देखो, अभी फोर प्ले में मुख मैथुन में समझो आपने 5 मिनट कर लिया, अभी सामने वाला पर्सन बहुत बार उतनी देर के लिए मेंटेन नहीं कर पाता, तो क्या करता है, जल्दी में उसकी पोजीशन बदलने के पहले या अंदर पिनाइल इंसर्शन करने के पहले उसका इरेक्शन न जाए, इसलिए वो ट्राई करता है अवॉइड करने का, वही कंडोम से सेक्स करेगा। लेकिन ये कतई अलाउड इसलिए नहीं है, ओरल इन्फेक्शन जा रहा है वजाइनल रीजन में, वहाँ पे कुछ इंजुरी या कट होगा तो वही आपका वजाइनल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कुछ होगा तो इन्फेक्शन उसे ट्रांसमिट होके सामने वाले पार्टनर को टोटली अनसेफ रह सकता है। इसलिए कौन से भी कंडीशन में ओरल सेक्स के बाद उन्होंने टोटल नया कंडोम लेके बाद में ही उनकी एक्टिविटी करना है, तो ही उनको जो इच्छित रिजल्ट मिला है वो मिल सकता है। डेफिनेटली सर। एक्चुअली एक और दर्शक का कॉल आया है अमरावति से, दिशा जी हमारे साथ जुड़ गए। क्या हम ले सकते हैं कॉल? Yes. दिशा जी प्लीज आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी बोलिए। सर, दांतों को डेंटल वायर लगाए हो तो मुख मैथुन करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ओके, एक्सेलेंट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये कॉमन प्रोसीजर, भाई अपने टीथ अच्छे दिखने हैं तो बहुत बार फीमेल्स में ये बहुत बार कुछ पिनिंग है, वायरिंग है, या ये क्लिप्स लगाते हैं। देखो क्लिप्स अंदर से भी रहते हैं, बाहर से भी रहते हैं। ऐसे केसेस में बहुत लोगों को लगता है कि भाई टंग से ही उनको समझो खोलेंगे सेफली, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत बार ये डेंटल वायर्स है या उसकी जो वीविंग रहता है वो कंडोम को टीयर कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो बहुत बार पेनाइल स्किन या ग्लास को इंज्योर करके वहाँ पे ब्रूजिंग, इरोजन या ब्लीडिंग होने के या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते। तो एक ही कहूँगा, जब भी ये ब्रिसल्स हो या डेंटल वायर्स हो, ऐसे कंडीशन में एज फार एज पॉसिबल मुख मैथुन अवॉइड करना चाहिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इंजुरीज। डेफिनेटली सर। सर हम बात कर रहे हैं मुख मैथुन में कॉन्डम का क्या रोल होता है उसके बारे में। तो सर मुख मैथुन में अगर कॉन्डम यूज करते तो शीघ्र पतन पे क्या कोई असर हो सकता है क्या? प्लीज थोड़ा बताइए। एक्सेलेंट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, बहुत बार कुछ लोग इतने ओवर सेंसिटिव रहते हैं, इरेक्ट पेनिस से सिर्फ टच किया उसे तो इमीडिएट इजैकुलेट कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, समझो जब आप कंडोम यूज़ करते हो तो बैरियर बनता है मैकेनिकल, और बहुत बार उसके सामने एक स्मॉल लोकल एनेस्थेटिक एजेंट रहता है जो कि उससे सेंसेशन कम कर देता है। तो क्या होता है, सामने वाला पार्टनर ज़्यादा देर के लिए इनडायरेक्ट सेंसेशन की वजह से वो इरेक्शन मेंटेन करता है, इजैकुलेट नहीं करता है, और लोकल एनेस्थेटिक्स की वजह से वो परफॉर्मेंस करने के बाद इवन आपको मुख मैथुन के बाद एक्चुअल सेक्स करना रहता है। इसलिए जो आपका शीघ्र पतन है वो कंट्रोल में लाने के लिए बहुत बार ये अच्छी तरह से काम में आता है। डेफिनेटली सर। एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुख मैथुन में अगर कंडोम का इस्तेमाल होता है तो सेंसेशन पे उसका क्या कोई असर हो सकता है क्या? प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस, करेक्ट।
बहुत लोगों को नॉर्मल सेंसेशन चाहिए विदाउट एनी बैरियर। ठीक है, विदाउट बैरियर का सेंसेशन आपका नॉन ओन नॉन इन्फेक्टेड और जिसका गारंटी है वहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल नहीं वहाँ पे ठीक है थोड़ा सेंसेशन जाने दो। अभी काफ़ी अल्ट्रा थिन माइक्रो थिन इस तरह से कंडोम निकले हैं, लेकिन डेफिनेटली माइल्ड सेंसेशन 80% उनको अच्छा मिलता है। भाई 20% को भूल जाओ, क्योंकि ये सेफ्टी मिलने के लिए। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, जब भी आप मुखमोतन करोगे ओरल सेक्स करोगे, अपना ओन एंड नोन पार्टनर अपने कल्चरल फ्रेम में रहते और वो कंडोम को किसी भी प्रकार से डैमेज किए बगैर ये एक्टिविटी कर सकते हैं और आपका निजी जीवन आप एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली हम एक और एपिसोड में अलग इन्फॉर्मेशन के साथ जरूर मिलेंगे। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन सर का जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।